जब कोई पक्षी सुबह सुबह गाता है, जब हवा की सरसराहट संगीत बन जाती है, जब नदी बहती है तो वह सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि एक राग गाती है। तो ये सब क्या है? ये है ब्रह्मांड का संगीत। और आज हम जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं वह है उस ब्रह्मांडीय संगीत का ज्ञान, यानी सामवेद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम जानेंगे सामवेद के बारे में, जो केवल वेद नहीं बल्कि संगीत, आत्मा और ब्रह्म की एक गूंज है। सामवेद 4 वेदों में तीसरा वेद है, लेकिन इसकी भूमिका सबसे विशेष है। ऋग्वेद जहाँ ज्ञान है, यजुर्वेद कर्म है, वहीं सामवेद भाव है। यह वह वेद है जिसे गाया जाता है। इसके मंत्र केवल पढ़े नहीं जाते, सुरों में बांधकर गुनगुनाकर पूर्ण श्रद्धा से देवताओं के चरणों में अर्पित किए जाते हैं। सामवेद में कुल 1875 मंत्र हैं और इसमें लगभग 1800 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। लेकिन सामवेद की महत्ता इसके शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों की ध्वनि, लय और स्वर में है। इस वेद का एक ही उद्देश्य है कि मंत्रों को संगीत के माध्यम से इतना शक्तिशाली बनाना कि देवताओं तक सीधा पहुंचे। अब हम बात करेंगे सामवेद की संरचना की। सामवेद को 2 भागों में बांटा गया है, आर्चिक और गायन। आर्चिक में वे मंत्र होते हैं जिन्हें गाया जाना है और गायन भाग बताता है उन्हें किस सुर में और किस छंद में गाया जाए। जैसे आज एक गीत में शब्द और धुन अलग अलग होते हैं, वैसे ही सामवेद भी शब्द और संगीत का दिव्य मेल है गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, अनुष्टुप आदि। और इन्हीं छंदों में मंत्रों को गाकर उद्गाता नामक पुरोहित यज्ञों में सामवेद का पाठ कराता है। आगे हम देखते हैं कि इसकी संगीत का उत्पत्ति और सामवेद का योगदान क्या रहा है। सामवेद को भारत के शास्त्रीय संगीत का मूल कहा जाता है। हमारे सारे गा मा की उत्पत्ति भी सामवेदिक स्वर पद्धति से हुई है। भारतीय संगीत के राग, ताल और लय सभी कहीं न कहीं सामवेद की छाया से प्रेरित हैं। आज जब आप राग, भैरव, यमन या हंस ध्वनि सुनते हैं तो जान लीजिए कि इसकी जड़ें वैदिक काल के सामगान में हैं। सामवेद हमें सिखाता है कि संगीत केवल मनोरंजन नहीं, साधना है। यह आत्मा की सीढ़ी है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाती है। सामवेदिक देवता और गायन विधि कैसी है? सामवेद में जिन देवताओं की सबसे अधिक स्तुति की गई है वे हैं अग्नि, इंद्र, सोम, वायु और सूर्य। हर मंत्र एक विशेष भाव, एक विशेष लय के साथ गाया जाता है। गायन की विधियां इतनी वैज्ञानिक थी कि हर स्वर की ऊंचाई, हर लय की गति वातावरण में एक खास ऊर्जा पैदा करती है। जब सामवेद का गान होता था तो ऐसा माना जाता था कि देवता स्वर्ग से उतरकर यज्ञ में उपस्थित हो जाते हैं। सामवेद का आध्यात्मिक और मानसिक प्रभाव क्या है? वेदों में कहा गया है कि नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ही ब्रह्म है। सामवेद इसी नाद की उपासना है। इसका उद्देश्य केवल पूजा नहीं बल्कि चेतना को उच्च स्तर तक ले जाना है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सामगान करता था वह मानसिक रूप से शांत, भावनात्मक रूप से संतुलित और आत्मिक रूप से शक्तिशाली बनता है। आज विज्ञान भी मानता है कि संगीत से मानसिक तनाव कम होता है। सामवेद ने यह बात हजारों साल पहले समझ ली थी। सामवेद का सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी है। सामवेद केवल धर्म का नहीं, संस्कृति का भी वाहक है। इस वेद में समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई है। गायन में समवेत स्वर होते हैं, यानी सब मिलकर गाते थे। यह मिलकर जीने की परंपरा की शुरुआत थी। सामवेद हमें सिखाता है एक साथ बोलो, एक साथ गाओ, एक साथ चलो। यह वेद केवल व्यक्तिगत मोक्ष नहीं, सामूहिक कल्याण का वेद है। सामवेद आज के युग में इसका काफी महत्व है। आज के युग में सामवेद का क्या महत्व है? आज हम तनाव, अशांति और असंतुलन में जूझ रहे हैं। हमारे पास साधन है लेकिन शांति नहीं। सामवेद हमें याद दिलाता है कि समाधान भीतर है, संगीत में है, सामूहिकता में है। अगर आज के स्कूलों, मंदिरों, योग केंद्रों में सामवेदिक गान होने लगे तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सद्भाव में अद्भुत सुधार हो सकता है। यह केवल पुरानी किताब नहीं, यह चेतना को जागृत करने वाला वेद है। सामवेद हमें यह नहीं कहता कि मंदिर जाओ, वह कहता है कि अपने अंदर झांको।
वह यह नहीं कहता कि देवताओं को मनाओ, वह यह कहता है कि अपने सुर को ठीक करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यह वेद हमें बताता है कि जीवन स्वयं एक गान है, हर भावना एक स्वर है, हर सोच एक ताल है और हर कर्म एक लय है। जब तीनों मिलते हैं तो जो बनता है वह है सत्य, शिव और सुंदर। तो आइए इस वेद को केवल सुने नहीं, इसे जिएं और अपने जीवन को सुरबद्ध बनाएं। और अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो, इसे जरूर शेयर करें। यही हमारा उद्देश्य है, ज्ञान को सब तक पहुंचाना। धन्यवाद।